हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और स्प्रेडशीट। इसमें जो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्प्रेडशीट। ऐसा माना जाता है कि एमएस एक्सेल और स्प्रेडशीट एक ही चीज है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसको जो है ना कंप्लीटली जो है ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है और स्प्रेडशीट क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एमएस एक्सेल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका लोगो की। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है एमएस एक्सेल का लोगो। जहां भी आप इस तरह का डिजाइन या इस तरह का लोगो देखेंगे तो आप समझ आएगा कि यह है एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्चुअल में एमएस ऑफिस के अंदर में टोटल 8 एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं नाउ-ए-डे। और इस 8 एप्लीकेशंस में पहले देखिए ये वर्ड है और ये आपका है एक्सेल, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये डिजाइन क्लियर हो गया कि एमएस एक्सेल किस प्रकार से होता है। जब इसको आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें जो आपको सीट दिखाई दे रहा है, इसमें जो है ना आपको सीट जो है ना रो और कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है। नीचे में आप देख रहे हैं सीट, ये है आपका सीट 1, सीट 2 और सीट 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल, तो आप कहेंगे 3। देखिए सीट 1, सीट 2 और सीट 3 अवेलेबल है। आप यहाँ पे जो प्लस आइकन्स हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसमें एडिशन भी कर सकते हैं और इसमें से सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो एडिट आप इसमें कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें जो है ना आप देखेंगे कुछ इंटरफेस तो एमएस वर्ड के जैसा है, लेकिन वर्ड में ये रो और कॉलम के फॉर्म में आपको इंटरफेस नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है रो और कॉलम के फॉर्म में है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। लेकिन इसको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन द एमएस एक्सेल या व्हाट इज एमएस एक्सेल, हम लोग कैसे डिफाइन करें उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंटरफेस। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है या फिर स्प्रेडशीट क्या होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो आपके माइंड में इस तरह का फिगर जो है ना पहले आ जाना चाहिए और उसके बाद आप जो है ना इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे कि एमएस एक्सेल एक क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ये जो होता है ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और कौन सा सॉफ्टवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एमएस एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है ना इसे डेवलप किया गया है। अब सेकंड पॉइंट बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट में है इट अलाउ। यह अलाउ करता है यूजर को यूजर को अलाउ करता है कि आप जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि सॉर्टिंग कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसे? तो डेटा को आप क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक सिंपल वे में। उसका फॉर्मेटिंग यानी कि उसका स्टाइलिंग कर सकते हैं। एंड कैलकुलेट, डेटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं विथ द यूजिंग फार्मूला। आप इसमें बहुत सारे फार्मूला अवेलेबल हैं, उसका यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यूजिंग ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आप ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम हुआ है जिसमें जो आपको इंटरफेस या वर्कशीट मिलेगा वो रो और कॉलम के फॉर्म में मिलेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसी को देखेंगे। थर्ड पॉइंट जो आप देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए हेल्पफुल। क्या है ये? हेल्पफुल है एंड पावरफुल प्रोग्राम है
डेटा को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डेटा को अगर कैलकुलेशन करना है, एनालिसिस करना है, तो आप एक्सेल का यूज़ करके आसानी से उसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है ना रो और कॉलम के फॉर्म में जो है ना अवेलेबल होता है इंटरफ़ेस, और सेकंड ये इसमें फ़ॉर्मूला अवेलेबल है जिसको अप्लाई करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डाटा का कैलकुलेशन या एनालिसिस आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल कंटेन्स 3 वर्कशीट। आप देख सकते हैं नीचे में शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल में 3 वर्कशीट अवेलेबल होता है। आप उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। ये क्या है? आपका एमएस ऑफिस का पार्ट है, और इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि एमएस एक्सेल का एमएस एक्सेल क्या है? एमएस ऑफिस का पार्ट है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एमएस एक्सेल जो है ना सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना एमएस एक्सेल है, यानी कि ऑफिस का पार्ट है। और लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी इसे जाना जाता है एमएस एक्सेल को। तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकाला जाएगा। एमएस एक्सेल क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये किसका पार्ट है? तो एमएस ऑफिस का पार्ट है। इसे क्या करते हैं हम लोग? तो डेटा को आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे आप इसमें काम कर सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक जो है ना कहा जाता है किसको? एमएस एक्सेल को। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब यहाँ पे बात आती है स्प्रेडशीट की। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड तो क्या हो गया? आपका एमएस एक्सेल हो गया। लेकिन हमें ये जानना है कि रियल में स्प्रेडशीट क्या होता है? तो आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। व्हाट इज स्प्रेडशीट? तो इसका भी इंटरफेस जो होगा वो इस तरह का देखेंगे, और इसी में आपको बता रहे हैं स्प्रेडशीट। अब एक्चुअल में जो आपको शीट जो यहाँ पे देखिए शीट 1 ओपन है। ये जो है ना आपका शीट 1 है। तो शीट 1 ओपन है, और जब शीट 1 ओपन हुआ है तो इसमें जो भी आपको इंटरफेस दिख रहा है इसमें कॉलम एंड रो के फॉर्म में जो है ना आपको अवेलेबल है। ठीक है? यही कॉलम एंड रो के फॉर्म में जो वर्कशीट अवेलेबल है इसी को कहते हैं स्प्रेडशीट। अब हम कहें कि जो शीट 1 है ये भी क्या है? एक स्प्रेडशीट है। शीट 2 भी ये भी क्या है? एक स्प्रेडशीट है, और शीट 3 क्या है? ये भी एक स्प्रेडशीट है। तो आप सिंपल में ऐसा कह सकते हैं कि जो स्प्रेडशीट होता है वो वर्कशीट होता है। ओके? और एक और पॉइंट आप इसे कह सकते हैं कि जो स्प्रेडशीट है या वर्कशीट है वो एक्सेल का कंपोनेंट है। एक्सेल नहीं है, एक्सेल का क्या है? कंपोनेंट है, एक्सेल का एक पार्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्प्रेडशीट इज़ ए फाइल। क्या है ये? फाइल है जो एक्जिस्ट करता है सेल्स रो एंड कॉलम के फॉर्म में। यानी कि इसमें जो सेल अवेलेबल है आप इसको एक सेल कहेंगे। ये क्या है? आपको एक सेल है। ये भी क्या आपका एक सेल है, यानी कि जो भी आपका बॉक्स रेक्टेंगुलर दिख रहा है ये सब क्या है? सेल है। और जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन हुआ है रो और कॉलम की सहायता से। तो आप कॉलम देखिए, कॉलम जो अवेलेबल है आपको अल्फाबेट नेम से दिया गया है, ए बी सी डी ई जो अल्फाबेट नेम से दिया गया है। और जो इसका रो है वो रो जो है ना नंबरिंग किया गया है 1 2 3। अब टोटल रो की बात करें तो टोटल रो 10,48,574 है। 10,48,576 जो है ना इसमें रो अवेलेबल है। कॉलम की बात करें तो 16,384 इसमें जो है ना कॉलम अवेलेबल है, जो ऑब्जेक्टिव आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें कि डेटा इन ए स्प्रेडशीट कैन बी न्यूमेरिक वैल्यू। जो स्प्रेडशीट में डेटा होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, एज वेल एज टेक्स्ट हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, और रेफरेंस एंड फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्प्रेडशीट इज ए स्पेशल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। क्या है? स्प्रेडशीट एक स्पेशल तरीका है जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के फॉर्म में, टू मेक इट सिंपलर टू रीड एंड मैनिपुलेट। जो आपको आसान बनाता है इसको मैनिपुलेट करना, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए, और उसको पढ़ने के लिए भी सिंपल बना देता है। तो ये जो है ना एक स्पेशल अब ये हो गया जिसमें वो डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में आराम से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्रोसेसिंग कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इट इज़ आल्सो नोन एज़ वर्कशीट इन एक्सेल। देखिए, एक्सेल में इसको वर्कशीट के नाम से जानते हैं, तो शीट यही है, ये शीट है, शीट 1, शीट 2, 3 है और इस पे वर्क करते हैं, तो जो क्या बोलेंगे वर्कशीट। तो जो आपको इंटरफ़ेस यहाँ पे दिख रहा है इसका बॉडी, यही क्या हमारा स्प्रेडशीट है, इसको वर्कशीट भी आप कह सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है कि ए स्प्रेडशीट कंटेन्स 10,48,576 rows and 16,384 कॉलम। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए रो एंड कॉलम का जो है ना वैल्यू आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको एक्सेल और स्प्रेडशीट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्प्रेडशीट क्या होता है और एक्सेल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ये लेक्चर 1 में देखें। बाकी का जो क्वेश्चन हम लोग क्रमवार वीडियो इसका प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो है ना धैर्य बनाए रखें, आपको एक-एक करके सारे क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।